जो नाम चल रहे थे, मुन्ना लाल गोयल जी का नाम कट गया है और माया सिंह जी का नाम आ गया है। पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई थी जब लिस्ट आपने देखी? नमस्कार, ग्वालियर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं चंद्रवनी नाके से। और यहाँ पर कई लोग आए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, क्या पूरा ये मामला है? यहाँ पर लोग सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं आपको? सदस्यता तो एक औपचारिकता है। ये नाका चंद्रवनी क्षेत्र है। इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह, इनका प्यार हमेशा से मुझे प्राप्त होता रहा है और पिछले 15-20 साल से लगातार मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे परिवार के मेंबर हैं। और रही बात आज कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर नौजवानों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। पिछले 18 सालों की भाजपा की जो सरकार रही है उसमें जो बेरोजगारों के साथ उन्होंने अन्याय किया है उसकी आज कसक उनके मन में है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 18 सालों में एक तो भर्ती नहीं निकल रही, दूसरी भर्ती जो निकाली भी गई उनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के कारण आज तमाम सारे हमारे नौजवान हैं वो उस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए और आम आदमी को रोज़गार नहीं मिला। चाहे पटवारी परीक्षा घोटाला हो, चाहे पुलिस परीक्षा घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो, घोटालों पर घोटाले सरकार करती आ रही है। सरकार की घोटालों के नाम से फेमस हो गई है और इसलिए नौजवानों ने ये प्रण किया है कि अब हम मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे और कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। अब ये बढ़ चढ़कर और अधिक, वैसे तो हमेशा काम करते रहे हैं पार्टी के लिए, मेरे लिए, लेकिन अब बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ प्रत्याशी कांग्रेस के लड़ रहे हैं उनको विजयश्री दिलाएं। कांग्रेस को विजयश्री दिलाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक बीजेपी की लिस्ट आई है और उसमें कहीं ना कहीं जो नाम चल रहे थे, मुन्ना लाल गोयल जी का नाम कट गया है और माया सिंह जी का नाम आ गया है। पहली प्रतिक्रिया आपके मन में क्या आई थी जब लिस्ट आपने देखी? मेरे को प्रतिक्रिया इसलिए कुछ नहीं देना, न प्रतिक्रिया करना। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले जाने किसको देना है किसको नहीं देना। माया सिंह जी से कल बात हुई, कह रहे थे कि सतीश सिकरवार जी कोई चुनौती नहीं है उनके लिए। नहीं, अच्छा है, काहे की चुनौती? चुनौती कोई चुनौती होता है? कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है। जो मतदान है जनता करेगी। तो मैं तो मानता हूँ कि चुनौती वाली जो कह रही सही है। चुनौती तो जो होती है कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो गाँव में कहते हैं ले चुनौती। ये चुनौती वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो मतदान है, जनता मतदान करेगी। स्वतंत्र लोकतंत्र को जीवित रखना है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार लोकतंत्र पे हमला कर रही है, लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति पे रोक लगा रही है, लोग अपने विचार नहीं अभिव्यक्त कर सकते और इसलिए अब जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है। चुनौती वाला कोई मामला है ही नहीं कहीं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखने वाली नहीं है। आप देखना कांग्रेस की आंधी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े विकेट कैसे गिरते हैं। युवाओं को जोड़ लिया है आपने, तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर बड़ी तैयारियां कह सकते हैं हम मैनेजमेंट की। नहीं, हम तो 5 साल चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम तो पर डे जो मेहनत सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। अभी लोकतंत्र का उत्सव है, इस उत्सव का सब आनंद ले रहे हैं और नौजवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए संकल्प ले। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने यहाँ पर सदस्यता दिलवाई है, क्या वजह रही है भाई साहब से जोड़ने की? कोई वजह नहीं है, पहले ही भाई साहब का आशीर्वाद था। मेरे परिवार के बड़े भाई हैं मेरे। मैं जब से आया हूँ तब से मेरे बाबा आए थे तो हाथ पकड़ के भाई साहब को ही दे गए थे मुझे कि आपको इनके ही अनुरूप काम करना है, जैसा उनका आशीर्वाद, जैसा उनका आदेश हो वही करना है। पहले भी भाई साहब का जैसा आदेश होता था वैसा करता था। अभी चंद्रवनी नाके की बूथ को कितने वोटों से लगा? देखो, अभी तक हम जब तक हमने काम किया और करते आ रहे हैं, अभी तक बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाई और आगे भी कोई अपेक्षा न करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है सतीश सिकरवार जी के नेतृत्व में। और यहाँ पर जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुन्ना लाल गोयल जो कि इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो अब अपने समर्थकों के साथ जयविलास पैलेस पर डेरा जमाए हुए हैं, उनका टिकट कट चुका है और माया सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है सतीश सिकरवार के सामने। आप ही बताइए, आप यदि ग्वालियर विधानसभा के निवासी हैं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा के निवासी हैं, तो बताइए कौन हो सकता है ग्वालियर से विधायक पद का दावेदार?